अब आप लोगों को जो है क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, देख लीजिए। यूनिटी मैट्रिक्स पे प्रॉब्लम कराएंगे और एक और क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है। पहले प्रूव कराने के बाद आपको यूनिटी मैट्रिक्स भी डिफाइन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन एक है, ये भी 2012 में आ चुका है। सो दैट ए इक्वल टू मैट्रिक्स है आपका आयोटा 0 0 0 0 आयोटा 0 आयोटा 0 इज स्क्रू हार्मिशियन, इज स्क्रू हार्मिशियन, स्क्रू हार्मिशियन एंड आल्सो यूनिटी। ये प्रूव करना है। 2012 में आ चुका है, 5 नंबर में आया था उस साल जब आया था। तो क्वेश्चन देख लीजिए, इसको कराने जा रहा हूँ आपको। पहले यूनिटी मैट्रिक्स का डिफिनीशन डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपको यूनिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। मान लीजिए ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए इज सेड टू बी यूनिटी मैट्रिक्स इफ 8 का कंजुगेट द प्रोडक्ट ऑफ 8 पावर थीटा इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 8 पावर थीटा मीन्स ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज निकालें एंड गिवन मैट्रिक्स द प्रोडक्ट ए इज सेड टू बी यूनिटी मैट्रिक्स इफ द प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेट का ट्रांसपोज एंड गिवन मैट्रिक्स इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड यूनिटी मैट्रिक्स। तो अगर 8 पावर थीटा और ए का मल्टीप्लाई करें और एक यूनिट मैट्रिक्स फाइंड हो जाए, देन ए इज कॉल्ड यूनिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो इसको शो करना है कि ए स्क्रू हार्मिशियन मैट्रिक्स है। तो कोई भी मैट्रिक्स स्क्रू हार्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। ए इज सेड टू बी स्क्रू हार्मिशियन मैट्रिक्स। इसका सोल्यूशन देख लीजिए आप लोग। अगर ए स्क्रू हार्मिशियन मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब ए का 8 पावर थीटा निकालें। वी नो दैट ए इज स्क्रू हार्मिशियन मैट्रिक्स इफ 8 पावर थीटा इक्वल टू माइनस ए। अगर ये फॉलो करता है 8 पावर थीटा की वैल्यू माइनस ए के बराबर हो, देन ए इज सेड टू बी स्क्रू हार्मिशियन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स ये है उसका हम कंजुगेट निकालेंगे, 8 पावर थीटा निकालेंगे। तो 8 पावर थीटा निकालने के लिए कंजुगेट का ट्रांसपोज निकालो या ट्रांसपोज का कंजुगेट। तो मैट्रिक्स ए का कंजुगेट निकाल लीजिए। जो मैट्रिक्स ए गिवन है इसका कंजुगेट निकालेंगे। ए का कंजुगेट मीन जहाँ आयोटा है, आयोटा के जगह माइनस आयोटा पुट करेंगे तो ये हो गया माइनस आयोटा 0 0 0 0 माइनस आयोटा है। यहाँ भी 0 माइनस आयोटा 0। ये हमारा कंजुगेट मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ये कंजुगेट मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज, इसी को हम 8 पावर थीटा से डिनोट करते हैं। ए का कंजुगेट का जो ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज मीन्स इंटरचेंजिंग रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने जा रहे हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे, आयोटा 0 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 0 माइनस आयोटा, थर्ड रो थर्ड कॉलम में 0 माइनस आयोटा 0। अब इसमें से ईच एलिमेंट में से माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेंगे, देख लीजिए यहाँ से माइनस कॉमन, सब में से माइनस कॉमन लेंगे तो हो गया आयोटा 0 0 0 0 आयोटा 0 आयोटा 0। ये आ गया। आप देख लीजिए यही मैट्रिक्स हमारा ये है। तो इसका मतलब हो गया कि 8 पावर थीटा की वैल्यू माइनस ए फाइंड हो गया। हैंस ए इज स्क्रू हार्मिशियन मैट्रिक्स प्रूफ हो गया। स्क्रू हार्मिशियन मैट्रिक्स
जो हमारा ए फाइंड हो गया वो स्क्रू हार्मिशियन मैट्रिक्स फाइंड हो गया कि ए इज स्क्रू हार्मिशियन मैट्रिक्स प्रूफ हो गया। अब आगे प्रूफ करना है कि ए एंड आल्सो यूनिटी मैट्रिक्स। तो जो 8 पावर थीटा निकाले यहाँ है ये वैल्यू 8 पावर थीटा की वैल्यू और ए का मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो यूनिटी मैट्रिक्स होने के लिए ज़रूरी है कि इफ़ ए इज़ यूनिटी मैट्रिक्स, ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स सिंस ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, इफ कंडीशन है ए इंटू 8 पावर थीटा इक्वल टू आई, ये आना चाहिए। तो इसको देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर रहे हैं, ए निकालिए इंटू 8 पावर थीटा। यहाँ देख लीजिए 8 पावर थीटा ए इंटू आई, या लिख सकते हैं आपको ए इंटू 8 पावर थीटा, दोनों सेम होता है, ये डिफिनीशन है। ट्रांसपोज का कंजुगेट इनटू ए इक्वल टू आई, या प्रोडक्ट ऑफ ए एंड कंजुगेट का ट्रांसपोज प्रोडक्ट करें तो भी। तो यहाँ से देख लीजिए ए की वैल्यू जो मैट्रिक्स ये दिया है यहाँ पे, ए की वैल्यू आयोटा 0 0 0 0 आयोटा, ये हो गया आपका 0 आयोटा 0। और फिर यहाँ से 8 पावर थीटा जो दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ जो आपका इसको वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस आयोटा 0 0 0 0 आयोटा माइनस आयोटा 0 माइनस आयोटा 0। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ये हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई 0 प्लस 0, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई यहाँ 0 प्लस 0, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई 0 प्लस 0, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा। सेकेंड रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई 0 प्लस 0, अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई 0 प्लस 0, थर्ड रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई 0 प्लस 0, थर्ड रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 0। यहाँ इसको लिख सकते हैं, देख लीजिए माइनस आयोटा स्क्वायर मीन्स प्लस 1, ये हो गया 0 0, यहाँ पे आ गया 0 1 0, ये 0 0 1 आ गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर मीन्स होता है -1, ऑलरेडी माइनस है तो +1 हो जाएगा। ये क्या मैट्रिक्स फाइंड हो गया, ए इंटू 8 पावर थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गए 3x3, हैंस ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। तो आपको मैट्रिक्स प्रूफ हो गया कि ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो समझ में आ गया होगा। अगर यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूफ करना है तो उसका ए इंटू 8 पावर थीटा निकालेंगे और ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 2012 में आ चुका है, देख लीजिए 5 नंबर 5 नंबर में। चूँकि इस बार पैटर्न जो है 7 नंबर का 70 नंबर में पेपर होना है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी पेपर में आएंगे, क्योंकि आप जो है एवरी क्वेश्चन में 2 पार्ट बनेगा, ए और बी, एक 3 नंबर का होगा, एक 4 नंबर का होगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी पेपर में इस साल आएंगे। समझ में शायद आप लोगों को आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ये आपको लोगों को शायद समझ में आ चुका होगा। मुझे पूरा आपको सिलेबस में कराऊंगा जो AK2 में मिलेगा। थोड़ा सा स्लो है क्योंकि गला ख़राब था, इसलिए स्लो पढ़ा रहे हैं, नहीं तो इसको पढ़ा ख़त्म कर देते। इसलिए आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं क्वेश्चन सब कराऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सारे बच्चे जब पढ़ेंगे, ज़्यादा जब भी जाएंगे तभी पढ़ाने का इंटरेस्ट करेगा। और बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं इसलिए भी पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे क्लासेस में बच्चे लगभग सारे बहुत सारे पढ़ लेते हैं। अदर क्लासेस बच्चे भी, अदर क्लासों जो बच्चे हैं वहाँ भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें सारे लोग, तो पढ़ाने में मन लगेगा। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक कराने जा रहे हैं, ये भी पेपर में आ चुका है।
क्वेश्चन है आपका प्रूफ दैट 2017 में आया हुआ है ये इस टाइप का क्वेश्चन। प्रूव दैट, ये हमारे पास जो मैंने असाइनमेंट बनाया हूँ पेपर उसी से केटीयू में सेशनल में भी आएगा 80-90% क्वेश्चन, और उसके बाद में आपको जो पेपर सेशनल होने वाले हैं वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। लगभग सारे क्वेश्चन 80% क्वेश्चन यहीं से आना है। शायद देखता हूँ ये है कि नहीं है इसमें। ये इस टाइप का क्वेश्चन 2020 में देखिए आया, 2020 का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। प्रूव दैट, ये 2020 में आ चुका है, इस टाइप का पेपर में आता है। प्रूव दैट द मैट्रिक्स A इक्वल टू 1/√3, ये हो गया ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा -1 इज यूनिटरी प्रूव करना है। और ये 2020 में आ चुका है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसलिए करा रहा हूँ। देख लीजिए, अगर इसको यूनिटी प्रूव करना है कि प्रूव दैट द मैट्रिक्स A इक्वल टू 1/√3 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा -1 इज यूनिटी, तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है सबसे पहले इसका कंजुगेट निकालेंगे। कंजुगेट का ट्रांसपोज निकालना होगा। कंजुगेट निकाल लीजिए। कंजुगेट मीन्स जहाँ आयोटा है आयोटा के जगह पे माइनस आयोटा पुट करेंगे, तो ये हो गया 1/√3, और जहाँ आयोटा है वो माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा, ये हो गया 1 प्लस आयोटा -1। इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, कंजुगेट का ट्रांसपोज। इसको 8 पावर थीटा से डिनोट करते हैं, तो 8 पावर थीटा मीन्स A का कंजुगेट का ट्रांसपोज 1/√3। अभी देख लीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 माइनस आयोटा, ये हो गया 1 प्लस आयोटा -1 8 पावर थीटा। अब इसको यूनिटी मैट्रिक्स प्रूव करना है, तो यहाँ से निकालेंगे A इंटू 8 पावर थीटा। A की वैल्यू A मीन्स हो गया 1/√3, और ये हो गया आपका 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा -1 इंटू 1/√3 इंटू 8 पावर थीटा की वैल्यू 1 प्लस आयोटा, ये हो गया 1 माइनस आयोटा -1, तो 1/√3 मीन्स हो गया 1/3। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 इंटू 1 हो गया, और यहाँ देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसका मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया। फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा, ये हुआ। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम 1 माइनस आयोटा, आ जाएगा +1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा। देखिए माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 माइनस आयोटा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया -1 प्लस आयोटा। फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में यहाँ भी 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और +1 हो गया। सॉल्व कर लीजिए, इक्वल टू 1/3, ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस ये हो गया आयोटा स्क्वायर मीन्स होता है आपका -1, तो यहाँ भी -1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा, सब कट जाएगा 0, यहाँ भी कट गया 0, यहाँ भी आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1, तो दैट इज़ 1/3 ब्रैकेट में हो गया 3 0 0 3, दैट इज आ गया आपका 1 0 0 1। तो जो मैट्रिक्स आपके फाइंड हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, दैट इज A इंटू 8 पावर थीटा इक्वल टू I, हैंस A इज यूनिटी मैट्रिक्स। यूनिटी मैट्रिक्स तो प्रूव हो गया, 2 नंबर में आता है। तो अगर पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि तुम तो आसान है यूनिटी मैट्रिक्स प्रूफ, जो इसको भी यूनिटी मैट्रिक्स प्रूफ करना है
तो उस मैट्रिक्स का कंजुगेट का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, वो 8 पावर थीटा से डिनोट करते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए का ट्रांसपोज का कंजुगेट का प्रोडक्ट करें, यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड होता है देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिटी मैट्रिक्स। तो ये यूनिटी मैट्रिक्स प्रूफ हो गया। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन इस टाइप के हैं जो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक और कराते हैं, 2 क्वेश्चन यूनिटी मैट्रिक्स के कराते हैं इस टाइप का। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है, देख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन वहाँ भी है, ये भी पेपर में आ चुका होगा। प्रूफ दैट ए इक्वल टू 1/2 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इज यूनिटरी, इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स। ये प्रूव करना है। तो यहाँ भी वही सेम चीज़ प्रूव करना है। अगर इसको भी यूनिटरी प्रूव करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये इसका निकालेंगे कंजुगेट मैट्रिक्स। तो इसका कंजुगेट मैट्रिक्स निकाल लीजिए। ए का कंजुगेट 1/2, ए का कंजुगेट निकालेंगे तो जहाँ जहाँ आयोटा है उसके जगह माइनस आयोटा पुट कर देंगे। तो ये आ गया 1 माइनस आयोटा, ये आ गया -1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये हो गया 1 प्लस आयोटा। ये चीज़ फाइंड हुआ। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज, इसी को हम 8 पावर थीटा से डिनोट करते हैं, दैट इज 1/2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में रिप्रेजेंट कीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम -1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये हो गया। अब निकालेंगे ए इंटू 8 पावर थीटा। ए की वैल्यू 1/2, ए की वैल्यू हो गई 1 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये हो गया इंटू 1/2 8 पावर थीटा मीन्स 1 माइनस आयोटा, ये हो गया 1 माइनस आयोटा। सेम चीज़ है, यहाँ से इसका ट्रांसपोज किए थे और -1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये चीज़ है। ये हमारा जो मैट्रिक्स है ए, गलती लिख दी क्या, ये मैट्रिक्स हमारा ऊपर दिया, देख लीजिए 1 प्लस आयोटा और -1 प्लस आयोटा, यहाँ से 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। ये ए इंटू 8 पावर थीटा, ए की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 1/2 1 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ये हो गया। और ये आपका 8 पावर थीटा की वैल्यू 1/2 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया, देख लीजिए 1/4। फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हो गया 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देख लीजिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देख लीजिए दोनों में, यहाँ माइनस कामन, यहाँ से माइनस कामन ले लेंगे तो यहाँ से माइनस कामन, यहाँ से माइनस कामन लेंगे जब तो ये प्लस हो जाएगा। 1 प्लस आयोटा आ गया माइनस, यहाँ इसको लिख सकते हैं माइनस कामन तो 1 प्लस आयोटा, यहाँ से माइनस कामन लेंगे तो 1 माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ भी 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। और फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से, तो ये हो गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर -1, ये चीज़ आया। इसी तरीके सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो देख लीजिए इसका माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए प्लस हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ जब करेंगे इसमें प्लस, इसका मल्टीप्लाई माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन तो 1 माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से देख लीजिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं साइड में 1 माइनस आयोटा और -1 माइनस आयोटा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा माइनस और 1 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। तो सॉल्व करेंगे माइनस कॉमन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो दैट इज -1 प्लस आयोटा स्क्वायर, -1 आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, यहाँ से ये चीज़ आ जाएगा।
इसको लिख सकते हो -1 प्लस आयोटा स्क्वायर, ये चीज़ आया। इसी तरीके सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और यहाँ भी +1 माइनस आयोटा स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट में 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, जहाँ जहाँ है आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख सकते हो, तो ये हो गया 1 + 1 +1 +1, 4 बार हो गया। और यहाँ हो गया ये माइनस प्लस कैंसिल, ये माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ 0 आ गया, यहाँ भी माइनस प्लस कैंसिल 0, ये भी हो गया 1 प्लस आयोटा 1 + 1 +1, तो दैट इज़ ये हो गया 1/4 ब्रैकेट में 4 0 0 4, ये आ गया आपका 1 0 0 1। इसका मतलब फाइंड हो गया a × 8 पावर थीटा = I, हेंस इज यूनिटरी मैट्रिक्स। ये प्रूफ हो गया कि जो मैट्रिक्स ये है यूनिटरी मैट्रिक्स है। जहाँ भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूव करना है तो सबसे पहले ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज निकालिए, ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज निकालेंगे, और निकालने के बाद यहाँ पुट कर देंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, तो वहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं इसी का, और पेपर में ज़रूर आएंगे, इसलिए जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम कराते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, और पेपर में K2 में मिलेगा, सेशनल में भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं एक लास्ट, उसके बाद नया टॉपिक डिस्कस करेंगे आपको। एक और करा लेने क्वेश्चन है जो असाइनमेंट का है, और ये पेपर में आया भी है, 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन है आपको 2017 में आ चुका है, ये 17-18 में। शो दैट the matrix मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अल्फा प्लस आई गामा और माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा, बीटा प्लस आई डेल्टा, अल्फा माइनस आई गामा is unitary if alpha square plus beta square plus gamma square plus delta square equal to 1। ये प्रूव करना है कि अगर ये शो करना कि यूनिटरी तभी होगा जब इफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो पेपर में ये भी आ चुका है, क्वेश्चन देख लीजिए इसको प्रूव करने के लिए। सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका कंजुगेट मैट्रिक्स निकालेंगे। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स मान लेंगे, लेट ए मीन्स अल्फा प्लस आई गामा और माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा। ये हो गया आपका बीटा प्लस आई डेल्टा अल्फ़ा माइनस आई गामा। इसका हम 8 पावर थीटा निकालना होगा यूनिटी प्रूव करने के लिए। ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ए का कंजुगेट पहले निकालेंगे, तो जहाँ जहाँ आयोटा इसमें माइनस आयोटा कर देंगे, जैसे अल्फ़ा माइनस आई गामा माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा, ये हो गया बीटा माइनस आई डेल्टा, और ये हो गया आपका अल्फ़ा प्लस आई गामा। ये हो गया ए का कंजुगेट। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज, इसको 8 पावर थीटा से डिनोट करते हैं। दैट इज़ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो गया अल्फ़ा माइनस आई गामा और माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा। ये हो गया बीटा माइनस आई डेल्टा, और ये हो गया अल्फ़ा प्लस आई गामा। ये फाइंड हो गया 8 पावर 8 थीटा। अब यहाँ से हमें प्रोडक्ट निकालना होगा। अगर प्रूफ अगर यूनिटरी है
यूनिटी तभी होगा, सबसे पहले यूनिटी होने के लिए ज़रूरी है कि द मैट्रिक्स A इज यूनिटरी इफ कंडीशन 8 पावर थीटा इंटू A इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। अब ये पुट करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ सॉल्व करिए। 8 पावर थीटा लिखिए यहाँ पे, 8 पावर थीटा मीन्स जो निकाले हो अल्फ़ा माइनस आई गामा, और हो गया बीटा माइनस आई डेल्टा, और फिर माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा, ये हो गया अल्फ़ा प्लस आई गामा। ये वैल्यू हो गई 8 पावर थीटा की वैल्यू। इसी तरीके से एक गिवन वैल्यू जो मैट्रिक्स दिया हुआ अल्फ़ा प्लस आई गामा, ये हो गया माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा, ये हो गया बीटा प्लस आई डेल्टा अल्फ़ा माइनस आई गामा इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का 1 0 0 1 लेकर हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया देखिए अल्फ़ा स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा माइनस आई गामा एक ब्रैकेट में माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, तो इसका मल्टीप्लाई इससे प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें, एक बार मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं आई डेल्टा, ये हो गया, और ये हो गया अल्फ़ा माइनस आई गामा। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा एक ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस आई गामा प्लस ये हो गया अल्फ़ा प्लस आई गामा, ये हो गया बीटा प्लस आई डेल्टा। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई प्लस, और उसके बाद में सेकेंड का सेकेंड से ये हो जाएगा माइनस बीटा प्लस माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा, ये हो गया यहाँ से माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से प्लस अल्फ़ा प्लस आई गामा अल्फ़ा माइनस आई गामा इक्वल टू 1 0 0 1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो पहला में देख लीजिए सॉल्व कर रहे हैं, ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई करके सीखते हैं माइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई इसमें ये हो जाएगा प्लस आई अल्फ़ा डेल्टा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस आयोटा इंटू गामा बीटा, ये हो गया प्लस इसका मल्टी बीटा का अल्फ़ा बीटा, बीटा का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बीटा गामा आयोटा, और इसी तरीके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा अल्फ़ा डेल्टा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आयोटा स्क्वायर गामा डेल्टा। यहाँ पे आ गया, यहाँ भी आपको यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं, जब एक टाइम छूट गया क्या अल्फ़ा बीटा इसका मल्टीप्लाई किए तो आई डेल्टा आ गया, अल्फ़ा आई डेल्टा इसका मल्टीप्लाई इसमें ये हो गया गामा बीटा, एक टाइम यहाँ छूट चुका है, ये हो गया माइनस यहाँ छूटा हुआ है माइनस आयोटा स्क्वायर गामा डेल्टा, ये छूट चुका है, ठीक है। ये आया आपका फर्स्ट टर्म में, और फिर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस बीटा अल्फ़ा इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें तो हो गया माइनस आयोटा बीटा गामा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस आयोटा अल्फ़ा डेल्टा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस आयोटा स्क्वायर गामा डेल्टा, ये हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस आयोटा अल्फ़ा डेल्टा, फिर हो गया आपका प्लस आयोटा बीटा गामा, ये हो गया प्लस आयोटा स्क्वायर गामा डेल्टा।
यहाँ करेंगे माइनस, यहाँ से देखिए कॉमन ले लीजिए, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, ये हो गया आयोटा स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ से भी इसको लिख सकते हैं प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1001। तो इसकी ये तो कट जाएगा, तो देख लीजिए माइनस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा से कैंसिल, आई अल्फ़ा डेल्टा यहाँ पे है प्लस, यहाँ नेगेटिव से कैंसिल बीटा गामा आई प्लस माइनस यहाँ है प्लस यहाँ से कैंसिल, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, ऐसे यहाँ भी कट जाएगा अल्फ़ा बीटा यहाँ प्लस माइनस और यहाँ प्लस से कैंसिल, आई बीटा गामा यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस से कैंसिल, आई अल्फ़ा डेल्टा यहाँ पे है माइनस प्लस से कैंसिल, ये किससे कैंसिल, तो ये हो गया आपका आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर 0 0, ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू गिवन है आपका 1001। ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है इफ़ कंडीशन है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर ये इसकी वैल्यू 1 होगी तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ये इसके इक्विवेलेंट कब होगा, जब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 1 हो। कि अगर ये 1 है तो ये 1 होगा तभी मैट्रिक्स ए इज यूनिटी मैट्रिक्स होगा। तो ये आपको करना था, सो दैट द मैट्रिक्स ए इज यूनिटी तब होगा जब कंडीशन फॉलो करेगा कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे, नए क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराएंगे आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।